जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कॉम्पिटिशन एकेडमी परिवार में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं ये है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित। आप सब जानते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है आपका, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में, उनकी स्मृति में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार ये पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो देखिएगा, इसकी स्थापना 57 में हुई, लेकिन ये प्रथम पुरस्कार दिया गया 1958 में। पहला पुरस्कार दिया गया था विनोबा भावे जी को, और आप सब जानते हैं विनोबा भावे जो थे आपके, ये भारत में जो भूदान आंदोलन हुआ था उसके प्रणेता कौन थे? विनोबा भावे थे। और आचार्य जो महात्मा गांधी जी ने कहा था। और आपको पता होगा कि अब जैसे कि आप इनके विचार आप को पढ़ सके, आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा था कि जब तक कष्ट सहने की तैयारी नहीं होती तब तक लाभ दिखाई नहीं देता है। लाभ की इमारत कष्ट की धूप में ही बनती है, ये कहा था आचार्य विनोबा भावे जी ने, ठीक है ना। और इन्हें सबसे पहले दिया गया सामुदायिक नेतृत्व के लिए जो है आपका, इन्हें ये दिया गया था, ठीक। पहला पुरस्कार जो दिया गया था 1958 में दिया गया था, क्लियर ना। और महात्मा गांधी ने जब 1940 में अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह किया तो उसमें सबसे पहले सत्याग्रही बने थे वो विनोबा भावे जी थे, आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, अब बात ये आती है कि आखिरकार ये पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार जो दिया जाता है सरकारी सेवा, गवर्नमेंट सर्विसेज, सार्वजनिक सेवा, पब्लिक सर्विस, सामुदायिक नेतृत्व, कम्युनिटी लीडरशिप, पत्रकारिता, इट मीन्स जर्नलिज्म, साहित्य लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट, मतलब कि सृजनात्मक संचार कलाएं, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, उभरता हुआ नेतृत्व। कहने का मतलब है जो भी व्यक्ति या जो भी संस्था, ठीक, विशेषकर इन क्षेत्रों में काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं, ठीक है ना, जिससे लोगों को लाभ होता है किसी भी माध्यम से, उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है, क्लियर ना। तो ये आपके माइंड में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये पुरस्कार जो है आपका 2021-22 में किनको दिया गया। तो 2021 में पुरस्कार जो दिया गया था डॉक्टर फिरदौसी कादरी को दिया गया था, जो बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड हम बात करें तो ये पाकिस्तान का एक व्यक्ति है मोहम्मद अमजद साकिब, इसको दिया गया था। ये माइक्रो फाइनेंस चलाता है, क्षेत्र में काम करता, मतलब सार्वजनिक सेवा में काम करता लोगों के लिए, इसको दिया गया था, क्लियर ना, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस पुरस्कार को हम क्या बोलेंगे? एशिया का नोबेल कहेंगे। अब यदि हम बात करें तो अब बात आती है कि आखिरकार ये किन किन भारतीयों को दिया गया, जिन भारतीयों से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि 1958 में विनोबा भावे जी को दिया गया, हमने पढ़ा। उनके बाद में यदि हम बात करें तो 1962 में मदर टेरेसा को दिया गया था ये, ठीक। इनके बाद की हम बात करें तो 1965 में जयप्रकाश नारायण जी, जिन्हें जेपी कहा जाता है, जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, इनको दिया गया था 1965 में। 1994 में किरण बेदी को दिया गया, और आप सब जानते हैं किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस थी। इनके बाद हम बात करें 2006 में तो अरविंद केजरीवाल को यह सम्मान दिया गया था, ठीक। 2018 की हम बात करें, बेबी की बात करें, इनसे प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि केजरीवाल आप सब जानते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री है, तो इससे प्रश्न आपका एग्जाम में बन सकता है। 2018 में ये पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया था भरत वटवानी, जो कि मनोवैज्ञानिक है, और सोनम वांगचुक, है ना, जो कि एक इंजीनियर है, अभियंता है, इनको दिया गया है ना। अब 19 की बात करें, 2019 में रवीश कुमार, जो कि एनडीटीवी जो न्यूज़ चैनल चलता है उससे पत्रकार है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, ठीक है ना। और ये अक्सर जो है आपका, जो भी सरकारें आती हैं उनकी आलोचना वाले इनके जो हैं विचार अक्सर होते हैं, और सही भी है, आलोचक भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो गवर्नमेंट या कोई भी सिस्टम बेहतर तरीके से कार्य करेगा। तो 2019 में रवीश कुमार जी को दिया गया। अब हम बात करें 2021 में डॉक्टर फिरदौसी कादरी, हमने पढ़ा। 22 की बात करें तो 22 में जो दिया गया आपका, इनमें आप देखेंगे गेरी बेनचेग्यू इंडोनेशिया से हैं, इनका नाम सिफारिश किया गया है, मतलब दिया गया है इन्हें। बर्नाडेट मैड्रिड को दिया गया फिलीपींस के। सोथियारा छिम कंबोडिया का, इनको दिया गया। और तदासी हटोरी को दिया गया, जो कि जापान से हैं, क्लियर ना। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने जो चर्चा की केवल किसके बारे में, कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में, ठीक। तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के जो है आपका स्मृति में दिया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम प्रयास करेंगे कि छोटे छोटे वीडियोस में, ताकि आपको देखने में भी ज़्यादा डेटा ना जाए, ज़्यादा समय ना लगे, ठीक, एक एक महत्वपूर्ण आपसे इन्फॉर्मेशन साझा की जाए।
तो आप सभी जानते हैं कि भी एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है और इसका बैच हमारा जो है मंडे से सुबह यानी कि 7:45 से आपका हिंदी लेक्चर रहेगा, है ना, और ये शुरू हो रहा है, जिसमें आपको विशेष करके हिंदी पढ़ाया जाएगा, जीके, मैथ्स और आपका रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप आएँ और दिन में यहाँ पे आपको पता दिन में यहाँ पे टीचर्स भी रहते हैं, तो आप डाउट्स वगैरह भी क्लियर कर सकते हैं, हम स्वयं यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम।